अरे नीतीश बाबू ने सड़क बनवाया, पुल बनवाया, पार्क बनवाया, लेकिन जाके देखो अरे आज तक कोई गली का निर्माण हुआ? अरे ललटेन लेके जाए पड़ता है, बिना ललटेन के जाओगे तो गड्ढे में गिर जाओगे। बहुत इच्छा है लालू जी से मुलाकात करने का, कम से कम एक बार रिक्शा में बैठाने का, या तेज प्रताप का, तेजस्वी यादव को कि एक बार मेरे रिक्शे में बैठे। मैं पटना के सड़कों पर 20 सालों से रिक्शा चलाता आ रहा हूँ, लेकिन ये तो मेरी किस्मत है। खैर छोड़ो, अरे आज तक अपन को किसी ने लव नहीं किया। गन्ना चूस के अरे मैं जंक्शन गया पैसेंजर बैठाने, लेकिन बैडमैन को देख के तो वो उड़न छू हो गई। खैर छोड़ो, ये तो अपने अपने किस्मत के बात है। अरे आई हेट यू टीयर्स रे। अरे तू नहीं जानती रे कि इस पेंडल रिक्शा में कमाई नहीं है रे। अरे दिन भर मेहनत करता हूँ तो 250-300 रुपया कमाता हूँ रे। अरे हमने कितनी बार कहा कि भैया हम डॉन वॉन नहीं, और ले के आप पीछे पड़ गए। अरे कहाँ वो डॉन और ये कहाँ हम हैं? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, लेकिन नाम शहंशाह। शहंशाह खुद मुजरिम सुनाता है और खुद लोगों को सजा देता है, समझा? हाँ। बिहार में हुनरबाजों की कमी नहीं है, इसीलिए बिहार से ऐसे ऐसे लोग निकलकर सामने आते हैं जो इंडिया में अपना छाप छोड़ जाते हैं। वो डांस का हो या आईएएस की हो या मिमिक्री मैन की बात हो, एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलवाएंगे जो कि अपना भरण पोषण कैसे करते हैं और मिमिक्री के दुनिया में जो गुमनाम हो चुके थे, आज उनसे हम मिलवाएंगे जो अपनी मिमिक्री से लोगों का मन मोह लेते हैं और उनका सिर्फ एक ही मांग है और एक ही दिल में इच्छा है, वो भी हम आपको बताएंगे। और उस मिमिक्री मैन से हम मिलाएंगे जो कि बिहार में अपना छाप छोड़ते के साथ साथ अपना भरण पोषण कैसे करते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। ज़मीनी स्तर से उठकर मिमिक्री मैन में नाम कमाने वाला जो अब गुमनाम हो चुके हैं, न्यूज़ पेयर उस शख्स से आपको मिलवाएगी, क्योंकि न्यूज़ पेयर हमेशा आवाज़ जनता की है और जनता से जुड़ी हुई कोई भी समस्या और उनका हुनर हम दिखाते हैं। और आज ऐसा ही शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि बिहार में हुनरबाजों की कमी नहीं है। वो रिक्शा चालक का हम नाम ले रहे हैं जो कि अपने हुनर से सभी के दिलों पर राज करते हैं और महफिल भी ऐसा जो उनका कायल हो जाते हैं लोग। उस मिमिक्री मैन से हम आपको आज मिलवाते हैं। जो कि 50+ सितारों का, राजनेताओं का मिमिक्री करते हैं और लोग उनके कायल हैं। तो चलिए हम उनसे आज आपको मिलवाते हैं। तो वो मिमिक्री मैन रिक्शा चालक दीपक जी हैं जो कि अपना भरण पोषण के साथ साथ मिमिक्री का भी छवि अपने दिल में बसाए हुए हैं और बिहार में एक छाप छोड़ते हैं और रिक्शा चलाते चलाते ये गुनगुनाते भी हैं। और इनका एक इच्छा है जो कि हम लास्ट में बताएंगे कि इनका इच्छा क्या है। दीपक जी, सबसे पहले न्यूज़ पेयर में आपका स्वागत। जी 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 जी, वेलकम वेलकम। किनका आवाज़ आप निकाल लेते हैं? बहुत सारा 50-60 कलाकारों का आवाज़ निकाल लेते हैं। बचपन से फिल्म देखते आए हैं ना, तब कलाकारों को फॉलो करते आए हैं और राजनेताओं को फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। मैं बहुत गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ, मतलब इतना समझ लीजिए कि सुबह खाता हूँ तो शाम को खाने के लिए सोचना पड़ता है। मिमिक्री आप कब से कर रहे हैं? 10 साल की उम्र से करते आ रहे हैं। रिक्शा कब से चला रहे हैं? रिक्शा हम चला रहे हैं 20 साल से, 15 साल की आयु से। तो समय कैसे मिलता था? भरण पोषण भी करना है और मिमिक्री का भी सीखना है, तो वो कैसे कर पाते? नहीं, मिमिक्री करने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं था। मैं कभी रियाज वगैरह नहीं करता था। जब मूवी देखता था तो मेरे अंदर लगता था कि मैं इसके जैसा बोल सकता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम एक ही टाइम में मिमिक्री करना सीख लिया, बस। शादी हुई है आपकी? ना, शादी अभी मेरा हुआ ही नहीं है। सारा रिक्शा वाला यहाँ पटना के इनकम टैक्स में जितना भी रिक्शा वाला है सारा जानता है कि मैं अनमैरिड हूँ। सब रिक्शा वाला को मालूम है। अनमैरिड क्यों हैं आप? गरीबी की वजह से। घर नहीं है मेरे पास। इस सबसे बड़ा वजह यही है, मेरे पास घर नहीं है। सड़कों पे रिक्शा दौड़ती है और सड़कों पे ही सो जाते हैं। हाँ। तो फुटपाथ अपना घर। हाँ, फुटपाथ अपना घर। जी। नई सरकार बनी है और एक इच्छा आपके अंदर है कि तेज प्रताप और तेजस्वी को अपने रिक्शा पे बैठाकर सैर करवाने पहले मतलब क्या तेज प्रताप का आवाज़, तेजस्वी की आवाज़ में क्या कहेंगे आप बताइए?
तेजस्वी के आवाज़ में सीबीआई जो अभी रेड मारे, सीबीआई के अंदाज में ले लीजिए। छोटा सा क्लिप हम देखे हैं तेजस्वी यादव का पैसेंजर के मोबाइल में, वो सुनाना चाहता हूँ। हम तो दिल्ली गए पीएम से मिलने, हमने प्रस्ताव जारी किया था, ना कि नीतीश जी ने। सोचने वाली बात है, छापे तो पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से तो हम छापे ही पढ़ते देख रहे हैं। अब किसकी सोच किस प्रकार होगी, कैसी होगी, मामला क्या है नहीं है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। यही छोटा सा क्लिप था। लालू जी के अंदाज में क्या कहिएगा? एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि आइए दोनों कोई मिलकर दूध दूहते हैं, जो मजबूत होगा मान लिया जाएगा। तो लालू जी तो यादव, और यादव गाय न पोसे। लालू के अंदाज में जवाब दीजिए। उनका जो फेमस डायलॉग है वही मैं सुनाना चाहता हूँ अपने रिक्शे के बारे में। डट बुढ़वा कहीं के, अरे मारेंगे लोल पे कि चढ़ जाएगा पोल पे, अरे बटियाते हो मर्दे। अरे देखो, अरे नीतीश बाबू ने सड़क बनवाया, पुल बनवाया, पार्क बनवाया, लेकिन जाके देखो, अरे आज तक कोई गली का निर्माण हुआ? अरे ललटेन लेके जाए पड़ता है, बिना ललटेन के जाओगे तो गड्ढे में गिर जाओगे। याद रखो, अरे एक न एक दिन हम भी दीपक रिक्शा वाला में बैठेंगे। अरे कितना सीएम आया गया, लेकिन लालू जी ऐसा सीएम था जो रिक्शा के सवारी किया था, समझे? यही सब बात है। जिस हीरो को लेकर लड़कियां फैन हो जाती थी और उनका गाड़ी निकलते ही कई लड़कियां उनके गाड़ी पर किसिंग करने लगती थी, वो नाम भी याद है। हालांकि उनकी छाप अभी भी लोगों को दिलों में है, लेकिन वो शख्स नहीं है, और वो फिल्म स्टार देवानंद। देवानंद जी जी ज़रूर, देवानंद का मैं भी फ़ैन सुनाना चाहता हूँ। जॉनी देव नाम है मेरा, देवानंद। एक वो देव साहब थे कि जिस गली से गुजरते थे लड़कियाँ आहें भरती थी, और एक मैं हूँ कि मैं जिस गली से गुजरता हूँ लड़कियाँ देखना नहीं चाहती। खैर छोड़ो, ये अपनी अपनी बात है, लेकिन याद रखो, अगर एक दिन मेरा भी वक्त बदलेगा, मेरा भी समय आएगा, तो आज न कल मेरा भी भाग चमकेगा, क्योंकि मेरा नाम जॉनी है देवानंद। आपका समय कब बदलेगा? देखिए, अब ये ऊपर वाला जाने। फिलहाल तो मेरा समय अभी बदला नहीं है, अब बदलेगा कि ना बदलेगा कहना मुश्किल है। लालू यादव से मुलाकात करने की कोशिश की है? नहीं कर पाए। इच्छा तो बहुत है, बहुत इच्छा है लालू जी से मुलाकात करने का, कम से कम एक बार रिक्शा में बैठाने का, या तेज प्रताप का, तेजस्वी यादव का, कि एक बार मेरे रिक्शे में बैठें। बहुत मेरी वही हार्दिक इच्छा थी। न्यूज़ पीआर अगर आपको तेज प्रताप के साथ रिक्शे पर बैठा दे तो? तब तो मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये न्यूज़ पीआर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा भी भाग उज्जवल हो जाए कि भाई मैंने तो सरकार को ही रिक्शा में बैठा लिया है। बिहारी बाबू तो आपको याद होंगे? हाँ, बिहारी बाबू का आवाज़ सुनाना चाहते हैं। टाइट करके। खामोश, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। शायद लोग यह नहीं जानता कि लोग शत्रु को खतरनाक कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, मैं पटना के सड़कों पर 20 सालों से रिक्शा चलाता आ रहा हूँ, लेकिन ये तो मेरी किस्मत है। खैर छोड़ो, अरे आज तक अपन को किसी ने लव नहीं किया। जानते हो इसकी सबसे बड़ा वजह क्या है? गरीबी और दूसरा घर। लेकिन याद रखो, जिस दिन इस शत्रु का भाग चमका, एक ना एक दिन मैं भी मैरिज करूंगा। जय हिंद, जय भारत। और वैसे इनके रिक्शा चालक फैन भी हैं, जो कि इनके साथ हर सुख दुख में शामिल होते हैं। और एक राजनेता का नाम आप बताइए जो कि आपके लिए खास हो और वो आप सुनाना चाहें। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी हम आपको बिहार में लुप्त लेते दिखाते हैं और मिमिक्री करवाते हुए दिखाते हैं। जी, मैं अरविंद केजरीवाल का आवाज़ सुनाने की कोशिश करूँगा। मैं दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जब देश का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तो बड़े शान से हमारा तिरंगा लहराएगा।
जब देश का हर बच्चा अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और हर आदमी के पास अपना घर होगा तो मैं समझूंगा कि एक आज़ाद भारत का निर्माण हो सका। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को पूर्ण विराम देना चाहता हूं। और एक आप फिल्मी सितारे जो आपके जो कुछ खास हो? हाँ, बहुत सारे हैं। अजीत है, पृथ्वीराज कपूर है, गुलशन ग्रोवर है, राजेश खन्ना है। गुलशन ग्रोवर और उसके बाद राजेश खन्ना सुनते हैं। ठीक। बैडमैन, अरे लोग अपन को गुलशन ग्रोवर के नाम से जानते हैं, गन्ना चूस के। अरे मैं जंक्शन गया पैसेंजर बैठाने, लेकिन बैडमैन को देख के तो वो उड़न छू हो गई। खैर छोड़ो, ये तो अपने अपने किस्मत के बात है। अरे ये जब से बैटरी वाला रिक्शा आया है ना, ये साला पैंडल रिक्शा वाले को तो भाड़ा ही नहीं मिलता है। लेकिन अफसोस अपन बैडमैन नहीं है, लोग तो अपन को गुड मैन कहते हैं, गन्ना चूस के। बिल्कुल, गन्ना चूस के ग्लोवर साहब ये थे राजेश खन्ना। ए पुष्पा, अरे आई हेट यू टीयर्स रे। अरे तू नहीं जानती रे कि इस पैंडल रिक्शा में कमाई नहीं है रे। अरे दिन भर मेहनत करता हूँ तो 250-300 रुपया कमाता हूँ रे। मैं तुम्हारे लिए साड़ी कहाँ से लाऊंगे रे पुष्पा। अरे तुम क्या जानती हो गरीबी क्या चीज़ होती है रे पुष्पा। अरे ये 2 वक्त रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है रे पुष्पा। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ हैं बिहार के और पटना में रिक्शा चलाते हैं और इनका अपना आशियाना नहीं है, फुटपाथ ही इनका आशियाना है। और करीब हर दिन इनकी कमाई कितनी हो जाती है? यही बात मैं मिथुन चक्रवर्ती की आवाज़ में कहना चाहता हूँ। अरे वाह जॉनी वाह, अरे अपन का जो इनकम है ना पर डे, अरे कभी 250, कभी 300, अरे इसी पैसे से घर भी चलाना है और रिक्शा मालिक को 50 रुपया देना है। आई बात समझ में? अगर नहीं समझा तो सब समझ जाएगा, क्योंकि मेरा नाम जॉनी है। आई बात समझ में? बिल्कुल, तो आपने देखा कि पटना का यह मिमिक्री मैन है और ये अपना भरण पोषण रिक्शा चलाते हुए करते हैं। 20 साल से रिक्शा चला रहे हैं और 10 साल से मिमिक्री। अब सोचिए कि रिक्शा चलाते हुए मिमिक्री तैयार करना, किसी को फॉलो करना और एक झटके में किसी का भी डायलॉग अपने जवान पे लाना, ये है पटना का हुनर, जो कि सड़कों पर कहीं भी किसी के रूप में दिख जाती है। वो शत्रुघ्न सिन्हा हो या फिल्म स्टार रजनीकांत हो। रजनीकांत बहुत सारा है। रजनीकांत के बारे में बताओ। एक सेकंड, रजनीकांत का डायलॉग याद कर रहे हैं। हाँ, अपन का नाम हुसैन, और हुसैन बताएगा कि करण कहाँ मिलेगा। अगर करण से पिटेगा तो हुसैन से बचेगा। क्या समझा? नहीं समझा? तो आप रजनीकांत को भी सुने, साउथ इंडियन फिल्म का सुपरस्टार। और अपने भारत का कैसे छोड़ दिया जाए, बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन का तो बहुत सारा कॉपी करने का स्टाइल है। मैं उनका आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। हाँ, तो सुनिएगा। सबसे पहले पान का स्टाइल। अरे वाह डीएसपी साहब वाह, हम आप भी कमाल करते हैं। अरे हमने कितनी बार कहा कि भैया हम डॉन वॉन नहीं, और ले के आप पीछे पड़ गए। अरे कहाँ वो डॉन और ये कहाँ हम हैं? अरे भैया एक्टिंग ही नहीं करना, लेकिन उसके लिए आप उनको पान छोड़ना पड़ेगा भैया से। ऐसे मत कीजिए। अब अमिताभ बच्चन का बहुत चर्चित डायलॉग, डावर साहब और अमिताभ बच्चन फिल्म दीवार का। विजय, आखिर इस बिल्डिंग में ऐसी कौन सी खासियत है? अगर तुम कहते तो 20-30 लाख कम करवा देता। अमिताभ बच्चन। ड्राइवर साहब, शायद आपको मालूम नहीं, इस बिल्डिंग की जो ईंटें हैं ना, मेरी माँ ने उठाई थी। हैं? अब अमिताभ बच्चन का अमर अकबर एंथोनी का शराबी स्टाइल। अमर अकबर शीशा के सामने। हुआ है? अरे देख अपना ठोपड़ा देख, हम कितना मारा तेरे को। अरे बिल्कुल इडियट दिखता है एंथोनी भाई। अगर तू पीला नहीं होता तो बता, वो जाड़िया तेरे को मार सकता था? नहीं, लेकिन अपन का सुनता है किधर है? हिलना नहीं मैन। हाँ तो एंथोनी भाई, अगर तू पीला नहीं होता तो वह जाड़िया तेरे को मार सकता था? एंथोनी भाई, मैंने मलम पट्टी कर दिया, लेकिन आज से प्रॉमिस करो, हाँ
ये जो ड्रिंक वुडिंक है ना, आज के बाद तुम्हें पीना नहीं है। हाँ तो एंटोनी भाई तुम सोने जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ। अब अमिताभ बच्चन का शराबी फिल्म का डायलॉग। मुंशी जी, आपने देखा नहीं कि मीना जी के आंखों से एक एक लाख के कितने मोती टपक रहते हैं। अरे हम शराबी जरूर हैं, लेकिन इतने बड़े शराबी नहीं कि इतनी बड़ी बोतल को पी सके। हाँ तो नथुलाल जी, आपकी 5 बेटियां हैं, तो 5 बेटियों के हिसाब से 50-50 के हिसाब से 2.5 लाख बनता है ना। लाइए सक्सेना साहब, मैं इन्हें 2.5 लाख का चेक कर देता हूँ। हाँ तो ये लीजिए नथुलाल जी, अब जाइए यहाँ से। एक मर्द फिल्म का। ये देखो मैम साहब, तुम्हारे बॉडीगार्ड की बॉडी तो मैंने कार की बॉडी में दी, बाकी बची तुम तो अपने गुरूर की घोड़ी से नीचे उतर और इस बुढ़िया से माफ़ी मंगाई। अब अमिताभ बच्चन का बेस्ट डायलॉग शहंशाह का, जब अब उनका आवाज़ चेंज होते रहता है। उनका हर फिल्म में आवाज़ चेंज होता है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, लेकिन नाम शहंशाह। शहंशाह खुद मुजरिम सुनाता है और खुद लोगों को सजा देता है, समझा? हाँ। और एक आया था, बहुत याद नहीं आ रहा, उसका सुना चाहिए, दीनानाथ चौहान का। नाम पंडित दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान। मालूम तेरे को? आए अरे 6 गोली लगाया, मालूम? अरे एक दिन साला उसको जरूर बताएगा क्या? हाँ। इसी तरह ये भी पटना का शहंशाह ही है। रिक्शा चालक है तो क्या पटना का शहंशाह है। फिल्म सितारे और राजनेता, लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी भी कहाँ पीछे रहेंगे। नरेंद्र मोदी का भी मिमिक्री हम इन्हीं से सुन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं कोशिश करूंगा नरेंद्र मोदी का आवाज़ सुनाने के लिए। मैंने टीवी में थोड़ा सा देखा था क्लिप, पैसेंजर को लेकर जा रहा था किदवईपुरी में, टीवी पे चल रहा था। एक बात, मोदी का एक डायलॉग सुनने से पहले, रिक्शा पे कभी बैठे पैसेंजर बैठते हैं, वो कभी सुने हैं आपका ये डायलॉग? हाँ, 2-3 पैसेंजर सुने हैं मेरा डायलॉग। मेरा फ़ैन है, 2-3 पैसेंजर सुनते हैं, बराबर सुनते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग जब सुनते हैं? वही बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं कि ठीक है इसी तरह सुनाता रहिए, और क्या, उनको मन लगता है, अच्छा लगता है। चलिए, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। कोशिश करेंगे। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा था, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, आ गए। याद रखो, कोरोना काल में हमने कितना कष्ट उठाया, लेकिन लास्ट में सॉल्यूशन निकला, यानी कि वैक्सीन। सभी लोगों ने वैक्सीन लगाया, अब वो कोरोना मुक्त हो गए। लेकिन याद रखो, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया। मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये निर्णय सही था? मेरे प्यारे देशवासियों, पटना की सड़कों पर एक ऐसा रिक्शा चालक है जो मिमिक्री तो करता है, लेकिन उसका कोई पहचान नहीं है। याद रखो, मैं जानना चाहता हूँ कि ये रिक्शा वाला आखिर कहाँ मिलेगा। और इन पे न्यूज़ पेपर नाज करती है कि पटना के सड़कों पर कब कहाँ किसके रूप में हुनर दिख जाए, ये कहने वाली बात नहीं है। और ऐसे इसमें लिखे हुए हैं, कई ऐसे नामचीन हैं जो कि इस हुनर में, इनके डायरी में वो समाया हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मेहनत रंग लाती है। 20 साल रिक्शा चालक, 10 साल हुनर अपना, वो कहीं ना कहीं इनका जायज़ नहीं जाएगा। और इनका सिर्फ एक ही सपना है कि सरकार को अपने रिक्शे में, यानी तेज प्रताप और तेजस्वी को अपने रिक्शे पर ये बैठा कर पटना का सैर कराना चाहते हैं। और ये मांग करते हैं कि हमारे रिक्शे पे एक बार ज़रूर बैठे और हम पटना के सड़कों पर इनको घुमाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात कर ली जाए तो क्या शाहरुख खान, क्या अमिताभ बच्चन, क्या रजनीकांत और क्या देवानंद, सभी के हुनर इनमें हैं। और ये अपने हुनर से लोगों का दिल मोह लेते हैं। और मोहते के साथ साथ ये ऐसा हुनरबाज हैं जो कि कोई भी आवाज़ इनसे छुपा हुआ नहीं है और मिमिक्री करने में सबसे आगे रहते हैं। अपने सहयोगी आनंद के साथ राजन कुमार, न्यूज़ पेपर पटना।